रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर है। पिछले करीब 10 दिनों से एसडीएम के तबादले की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आखिरकार अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है। सरकार द्वारा एसडीएम का तबादला किए जाने के बाद बार की हाउस मीटिंग में यह फैसला लिया गया। क्या कहा बार प्रधान विश्वामित्र यादव ने, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन की ओर से बृहस्पतिवार को हाउस मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए और पिछले कई दिनों से चले आ रहे आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और सर्वसम्मति से हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र यादव ने कहा कि अधिवक्ताओं की मुख्य मांग एसडीएम के तबादले की थी। सभी अधिवक्ताओं ने एकजुटता के साथ आंदोलन किया और आखिरकार सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए एसडीएम का तबादला कर दिया है। उन्होंने इसे अधिवक्ताओं की एकता की जीत बताया। बार प्रधान विश्वामित्र यादव ने कहा कि हमारी मांग एसडीएम के तबादले की थी। सभी अधिवक्ताओं का संघर्ष रंग लाया है। एडवोकेट विश्वामित्र यादव ने बताया कि पालावास उप तहसील के मुद्दे पर भी उपायुक्त की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला है। उन्होंने आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि बार हमेशा जनहित और अधिवक्ताओं के हितों के लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाती रहेगी। आज की हमारी जो 10 दिन से हमारा धरना चल रहा था, उसी के उपलक्ष्य में आज मीटिंग थी। हमारा जो उद्देश्य था एसडीएम के तबादला का, वो हमारा पूरा हो गया था। तो जनरल हाउस करके हमने अगला निर्णय लेना था, इसलिए हमने आज जनरल हाउस की मीटिंग रखी थी। और जनरल हाउस ने ये फैसला लिया है कि हमारा जो मकसद था वो कामयाब हो गया। जो जनता की लड़ाई थी, आम जन की, हमने वो जीत लिए और हम कल से सुचारू रूप से काम करेंगे। प्रधान की भी एक कॉल की, उसके बाद क्या वो मामला भी अभी बढ़ेगा या वो पूरा हो गया? देखो, हमारे पास 30 तारीख तक की कॉल थी हाई कोर्ट की, और यदि हमारे पास आगे कोई कॉल आती है तो हम अपने वकील भाइयों के साथ हैं। जैसा हमारे साथ हमें वकील साहब एक है और एक जुटी रहेंगे। तो क्या कुछ संदेश देना चाहोगे वकीलों को एक तक? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से कोसली बार का और बावड़ बार का सभी उस उप तहसील डैना, मनेठी, रेवाड़ी, धारवेड़ा, सभी तहसीलों का मैं जो वकील साथी हैं या आर्जनिस्ट हैं, टाइपिस्ट हैं, उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं उन सभी संगठनों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे धरने को समर्थन दिया। और आप जैसे जो हमारी आंख और कान बन के आप लोगों ने इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारे साथ दिया, तहे दिल से आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी मुहिम ऊपर सरकार तक पहुँचाई। उसके लिए अब कल जज साहब अभी आ रहे हैं, तो किस प्रकार से देख रहे हैं उनका? जी, हमारे आ रहे हैं हाई कोर्ट के जज साहब। उनका बार में उनकी एक कार्यशैली है, जहाँ के भी वो बनते हैं तो वो बार की 2-3 विजिट करते हैं, तो उसी रूटीन में वो आ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। आएंगे तो हम अपनी बार की जो समस्या है वो रखेंगे, जुडिशरी से जो भी समस्या है हम रखेंगे, सेशन जज एडमिनिस्ट्रेटिव से जो समस्या है वो हम रखेंगे। जो समस्याएं हैं हम उनके सामने अपनी बार की रखेंगे। तो प्रधान पालावास उप तहसील वाला मामला भी थोड़ा सा गरमाया हुआ है, उसको लेकर क्या? पालावास उप तहसील का जो कोर्ट का काम था, वो वहाँ से हमने डीसी साहब से बात की है। डीसी साहब ने कहा है जैसे रेवाड़ी में पहले यहाँ सभी कोर्टें चल रही थी, उसी अनुसार सारी कोर्टें चलेंगी। आप निश्चिंत रहो, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। इस धरने का जो सबसे बड़ा इसमें जो तत्व होता है वो धैर्य होता है। डिंगी प्रधान, मेरा भी अनुभव है, इसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उस विषम परिस्थिति में जो हमारे प्रधान जी डटे रहे, ये इस धरने की रीढ़ की हड्डी थी। इसके लिए मैं इनको अपनी और अपनी बार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर, मैं तो यही अपने 2 शब्दों में कहना चाहूँगी, जो भी हमारे धरने में हमारे साथ थे उन सभी का जो बड़ा सहयोग लगा, शांतिपूर्ण उन्होंने हमारा साथ दिया। और अंत में यही है कि सत्य की जीत हुई हमारी, तो सत्य में जयते हैं।